ये जो माइंडसेट है कि बैंक में पैसा सिक्योर रहेगा, हुँ, और आज भी जो बड़ी पॉपुलेशन है वो उस चीज़ को नहीं समझ पाई है कि आपको थोड़ा-सा रिस्क लेकर अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने कर सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मार्केट में। उससे निकल कर कौन-कौन से ऐसे 3-4 ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पर आप एफडी से पैसा निकाल कर उन ऑप्शंस को देखेंगे, जो कि रिलेटिवली सिक्योर भी हैं और आपको ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकते हैं? नहीं देखिए सिक्योर नहीं है, हुँ, क्योंकि उसके अलावा फिर वही हैं जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हुँ, लाइक पीपीएफ है, हुँ, आपके एनएससी, पोस्ट ऑफिस के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हुँ, बट सारे फिक्स्ड इनकम है। हुँ, तो मेरा पॉइंट है कि फिक्स्ड इनकम से ही बाहर निकलना है। हुँ, बाहर निकलना है इन द सेंस कि आपको एलोकेट करना है। जैसे हमने शुरू में देखा कि हुँ, इक्विटी एलोकेशन, एसेट अपना डेट एंड गोल्ड। हुँ, लेकिन अगर सिर्फ मैं डेट में ही अपनी सारी 70-80% सेविंग रखे जाऊँ, हुँ, हुँ, तो वो खेल वहाँ खराब हो रहा हुँ, है। हुँ, फाइनेंशियल प्लानिंग वहाँ वीक हो जाती है। हुँ, अब इसके अलावा कहाँ करें इन्वेस्ट? तो आपको इक्विटीज़ में आना ही पड़ेगा। हुँ, देखिए, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि इक्विटी में हमें क्यों आना है? हुँ, उसका एक बहुत अच्छा आप देखें तरीका कि बैंक में मुझे मिलता है 6%, हुँ, इन्फ्लेशन है 6%, हुँ, वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है 0%। हुँ, ये एवरेज वो नंबर्स है। हुँ, अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, हुँ, दैट मीन्स मुझे रियल रिटर्न इन दोनों का माइनस करके 3 टू 5% हो जाए, उसके ऊपर हो जाए तो वेल एंड गुड। हुँ, बट एटलीस्ट 3% टू 5% का रियल रिटर्न जनरेट करना है मेरे को अपने 100 रुपए के ऊपर। अच्छा। अब वो कहाँ से होगा? डेट में रखूंगा तो जीरो हो रहा है। हुँ, तो उसके लिए मुझे इक्विटीज में आना पड़ रहा है ना। हुँ, इक्विटीज मार्केट में वॉलेटिलिटी है। हुँ, एक साल में मैंने 3-6 महीने बाद ही देखा मेरी मार्केट मार्केट डाउन है, मेरे पैसे डाउन है। हुँ, 3 साल बाद देख रहा हूँ वही डाउन है। हुँ, 5 साल में भी डाउन है। अब जो मार्केट सिचुएशन आज की हम बात करें, हुँ, तो 3 to 5 ईयर रिटर्न सिंगल डिजिट में आ गई है। तो अब आपका पॉइंट आएगा कि वो इन्वेस्टर तो खुश है जो बैंक की एफडी में कम से कम बिल्कुल, पैसा हो तो सेफ है। बिल्कुल। क्या पता यहाँ पैसा ही नीचे हो जाए मेरा, हुँ, इन्वेस्टमेंट से भी कम हो जाए। नोबडी नोज़, मार्केट है। हुआ है रिसेंटली लोगों का हुआ। हाँ, तो वो शॉर्ट टर्म में ये फ्लक्चुएशंस, वोलेटिलिटी, करेक्शंस, मार्केट क्रैश होते हैं उसमें। बट द बिगर पिक्चर इज़ कि आपने इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कब करनी है, जब आपके गोल्स ही कम से कम 10 साल से ऊपर हों। ऊपर हो। अच्छा। अब मैं आपको बताऊँ, 10 साल आज की डेट में 10 साल की रिटर्न इंडियन मार्केट्स में हुँ, इक्विटी फंड्स की हुँ, 12% सीएजीआर है। अच्छा। 12% सीएजीआर का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व ये निकल के आ रहा है कि आप कभी भी देखें, हुँ, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, इनफैक्ट मैं एक डिस्क्लोजर और भी दे दूँ बीच में, हुँ, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ। हुँ। तो ये जो डिस्कशंस हैं विद द ये एक डिस्क्लो कॉमन कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के साथ हुँ, जो हमने हुँ, गैदर की है पढ़ते हुए और रीडिंग अपना लोगों से। तो 12% सीएजीआर रिटर्न आज इक्विटी फंड्स में आ रहे हैं। हुँ, आज हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स की बहुत बात हो रही है। हुँ, लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न वहाँ भी 12% है। अच्छा। डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी मार्केट हम रीसेंट टाइम्स में ऊपर देख रहे हैं, हुँ, नैस्डैक, एस-एंड-पी, और हमारी मार्केट थोड़ी फ्लैट है। हुँ, ओवर द लॉन्गर पीरियड 12%। हुँ, इंटरनेशनल भी, हम भी, हुँ, फंड्स की बात कर रहा हूँ मार्केट की। डेट में आप देखें 6%। हुँ, सो कहने का मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स हम बैंक की एफडी में हुँ, अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मैं बैंक एफडी को नहीं लाता हूँ बीच में, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर कम है, तो रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अगर हम इक्विटीज़ में लाते हैं, हुँ, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 12% सी ए जी आर हुँ, ओवर 10 ईयर्स। मतलब एवरी ईयर एनुलाइज्ड एवरेज कर रहा हूँ तो 12% मिल रहा है। हुँ, बैंक में 6% है, यहाँ 12% है। व्हाट इज द रियल रिटर्न? हुँ, 6। हुँ, अभी टैक्स वैक्स के हम बीच में कैलकुलेशन नहीं नहीं लाते हैं। तो 6% से मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। हुँ, आई एम बीटिंग इन्फ्लेशन एंड मेकिंग 6%। बीटिंग इन्फ्लेशन के बाद 6% मैं हुँ, पैसा को ग्रो कर रहा हूँ। हुँ, इसी 10 ईयर पीरियड में इंटरनेशनल फंड्स हमने देखा 12-12। अगर आप फिर आते हैं मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स, हुँ, फिर आ जाते हैं अपने यही मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप, तो इसमें और स्मॉल कैप, मिड कैप, हुँ, उसमें आप देखेंगे 12 से थोड़ा ऊपर है, 14-16%। हुँ, बट अगर हम वापस जाएं अपने एसेट एलोकेशन उसमें, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, हुँ, तो जब हमने इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कवर अप कर लिया, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट्स में आए, तो वेयर टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन शुड बी कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। हुँ, समबडी हु हैज़ जॉइंड ए न्यू कंपनी, हुँ, फर्स्ट उसकी सैलरी आती है, हुँ, या वो 30 ईयर्स का है या 40 ईयर्स का है। आपका एक हुँ, केस था जहाँ हुँ, 40 ईयर्स में ही वांट्स टू स्टार्ट बिल्डिंग हिज वेल्थ। हुँ, हुँ, तो 40 ईयर्स में भी अगर वो स्टार्ट करना है, हुँ, द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट शुड बी, अगर मैं इक्विटी फंड्स की बात करूं तो उसमें वो है इंडेक्स फंड्स। हुँ, तो जो इंडेक्स फंड है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सेंसेक्स है, निफ्टी 50 फंड इंडेक्स है, हुँ, उन्हीं के
इंडेक्स फंड्स हैं। तो जब सेंसेक्स ऊपर जाएगा वो इंडेक्स फंड भी ऊपर जाएगा, नीचे आने से इंडेक्स फंड भी नीचे आएगा। सो इट गोज अलोंग विद द मार्केट। इसमें फंड मैनेजर की कॉल, फंड मैनेजर का जो रिस्क टेकिंग, उसकी जो कॉल्स हैं मार्केट में आर डिस्काउंटेड। वो उसका रोल ही नहीं है, बिल्कुल। उसका रोल ही नहीं। कल को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि फंड, मेरा पैसा इसलिए डूब रहा है कि भाई फंड मैनेजर ने कॉल्स ठीक नहीं ली। नाउ द मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, माय फंड इज गोइंग अप। सो सबसे पहला फंड उसके पास इंडेक्स फंड होना चाहिए। देन धीरे धीरे जब मार्केट भी समझ में आ जाए उसको, और उसको लगे कि हाँ इक्विटी में अब थोड़ा मेरा एक्सपोजर एक रीजनेबल अमाउंट का मैंने सेव कर लिया है, मैं एनएवी भी चेक कर लेता हूँ 2-6 महीने में बीइंग ए स्टार्टर, हालांकि इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। देन यू कैन मूव ऑन टू लेट्स से मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, और ए मिड कैप और ए स्मॉल कैप बाद में। ना मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर की कॉल है कि किस इंडस्ट्री में वो पैसा ज़्यादा लगाए, किस स्टॉक में लगाए। तो यहाँ थोड़ा सा उनको, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को थोड़ा सा रिसर्च और करना पड़ता है कि कौन सा फंड ठीक है, कौन सा फंड नहीं है, कौन सा मल्टी कैप फंड मैं चूज करूँ। बट ओवरऑल हम देखें फिर मार्केट में बहुत फंड्स हैं, सारे फंड्स की परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं से दिखाई जाए, कट ऑफ डिफरेंट डेट्स के साथ कि ये फंड अच्छा है, वो फंड अच्छा है। तो अब क्या करूं, मैं सारे फंड लेता रहूं? उसमें यही है कि आपको ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस फंड ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, या उसकी रेटिंग्स देख लें। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। पुराना फंड हो, बिकॉज मार्केट में जो पिछले 20 साल से है म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की टीम, उन्होंने मार्केट को देखा है, डिफरेंट साइकिल्स ऑफ मार्केट को उन्होंने वो ओवरकम किया है, और वो आज भी आपको अच्छा फंड रिटर्न दे रहे हैं। दैट मीन्स उसकी अच्छी स्टैंडिंग है उस फंड की, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। अच्छा। बट एट द मोस्ट 7 to 10 फंड्स काफ़ी होते हैं इंडिविजुअल के लिए, वो भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। बट उससे ज़्यादा फंड ना रखें। मैंने अपने देखे हैं कई लोगों के पास 30-40 फंड्स भी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें आपको बताऊँ, देखिए आज हम क्या कर रहे हैं कि कौन सा फंड लें जो टॉप 5 है, टॉप 10 फंड्स हैं आज की डेट में, चाहे हम वो कहीं भी देखें, मीडिया में देखें या कहीं से भी, हम उन्हीं में से 1-2 को पिक कर लेते हैं। एक स्टडी मैंने छोटी सी की थी कुछ साल पहले। अच्छा। सो उसमें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की थी। अच्छा। तो लास्ट आज की डेट में 5 फंड्स आ रहे हैं टॉप में, बेस्ड ऑन द रिटर्न्स हैं एंड AUM उनका सब कुछ लेके। वही फंड्स को मैंने देखा 3 साल पहले, सॉरी उल्टा था, तो मैंने पहले 3 साल वाला देखा। 3 साल पहले की डेट, कट ऑफ डेट पे मैंने देखा कि टॉप फंड्स कौन से थे, तो उसमें 5 फंड आ गए। अब मैंने उनको आज की डेट में देखा, ओनली 1 फंड वाज देयर इन द टॉप 5 अच्छा। जस्ट आफ्टर 3 इयर्स खत्म। एंड 3 years why I'm saying, because ELSS fund 3 year का लॉक इन पीरियड होता है। बिल्कुल। नाउ मोस्ट पीपल वुड हैव बॉट लुकिंग एट द टॉप 5 फंड्स 3 years बैक कि ये टॉप के हैं, चलो मैं 2 में लगा देता हूँ। वो टॉप 5 से निकल चुके थे। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फंड्स जो एलोकेट करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं अभी मार्केट में। आपको लगता है कि ये भी थोड़ा सा वो करते हैं, टॉप 10 या ऐसे जो ऑप्शंस हम लोग सर्च करते हैं, जो नया इन्वेस्टर होता है वो इस तरह की ऐप्स में जाता है, जैसे ग्रो है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसमें जाता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि कौन, तो वो टॉप सेलिंग हाँ। फंड्स दिखाते हैं। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, या इनको जहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा पैसा आता हो तो वो ये कंज्यूमर को दिखाने लगता है कि ये मोस्ट सेलिंग आप ले लीजिए, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं क्या हम हमारे जैसे इन्वेस्टर्स? देखिए उनके बैकएंड में क्या एल्गो यूज़ करके वो कर रहे हैं वो तो हमें नहीं पता। बट एज एन इन्वेस्टर ही मेरे को ये देखना है मुझे कि जो मैंने कहा कि कुछ बेंचमार्क रख लें कि बेंचमार्क रिटर्न से उस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है कि नहीं, कैटेगरी से अच्छा दिया है कि नहीं, और कंसिस्टेंट वे में दिया है कि नहीं ओवर द लास्ट 3-5 years। ये नहीं देखें 3 से 5 साल, लॉन्ग पीरियड में उस फंड ने कैसी कंसिस्टेंसी। परफॉर्मेंस रही है? और ये सब कुछ ना देखने के उसमें आसानी ये है कि कंपनीज ने उसको रेटिंग कर दिया है, तो रेटिंग की मेथोडोलॉजी में ही वही सब कुछ है, अच्छा। तो और इजी कर दिया है फॉर द इन्वेस्टर। अच्छा। तो रेटिंग वाइज भी हम चूज कर सकते हैं कौन सा फंड क्या है।